Dear students, I am Karan sir from Paramhans Prep Public School Muzaffarpur. Students, today I am present with a subject science of class 3. Our topic is living and non-living things. So we are discuss on this topic in this chapter 1. In this chapter, we are going to study about the different features of living and non-living things. So let's now go and start the class. Students, every day we are see many things around us like houses, tables, chairs, caps, plants, animals, human beings, etc. स्टूडेंट, हम लोग प्रत्येक दिन अपने आसपास बहुत सारे वस्तु को देखते हैं, जैसे हॉर्सेस, टेबल्स, चेयर्स, कैप्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और सभी वस्तुएं एक दूसरे से अलग होती है. Some are living and some are non-living. कुछ सजीव और कुछ निर्जीव होते हैं, जिसे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के नाम से जानते हैं. The things which need food, water and air to stay alive are called living. जिस वस्तु को भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है, उसे हम लिविंग थिंग्स के नाम से जानते हैं. And the things which do not need any of these are called non-living things. जिस वस्तु को भोजन, पानी और हवा की जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स के नाम से जानते हैं. प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स. जैसे पेड़ पौधे, जानवर और ह्यूमन हमारे लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं. Look at the picture given above and find any 5 living and 5 non-living things. Write these things in given space. क्वेश्चन आपसे कर रहा है और कहते हैं कि 5 लिविंग और 5 नॉन लिविंग थिंग्स को फाइंड आउट करना है, जो कि ऊपर दिया हुआ है, और इस स्पेस में आपको भर देना है. Let us learn how living things are different from non-living things. अब हम लोग कुछ लिविंग और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंस के बारे में जानेंगे. लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरे जगह आसानी से आ जा सकता है. लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस. Animals move from one palace to another palace in search of food and shelter. भोजन और रहने के वास्ते एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह सर्च करते रहता है, घूमते रहता है, मूव करता है. बट प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन पैलेस टू another. Still these are living things because they have life. जबकि पेड़ पौधे एक जगह से दूसरे जगह नहीं आ जा सकते हैं, फिर भी वह लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं. We watch some examples. Some animals walk with legs.
कुछ जानवर अपने पैरों के माध्यम से चलते हैं। मैन मेक विथ देयर लेग्स, मैन भी अपने पैरों के माध्यम से चलते हैं। बर्ड्स फ्लाई विथ हेल्प ऑफ देयर विंग्स, बर्ड्स अपने पंख के माध्यम से उड़ सकती है। फिश मूव्स विथ हेल्प ऑफ फिन्स, फिन्स के माध्यम से फिश भी मूव कर सकता है पानी के अंदर। द लोटस फ्लावर ओपन, लोटस फ्लावर यहाँ ओपन हो रही है, दैट मीन्स इसमें भी मूवमेंट हो रही है। ड्रैगन फ्लाई एंड बी फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स, ड्रैगन फ्लाई भी और मधुमक्खी भी अपने पंख के माध्यम से उड़ सकती है। दैट मीन्स इस सब में मूवमेंट होती है, जो कि लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आता है। Because they do not have to look for food, but plants show movement in special ways. प्लांट्स जो होता है एक स्पेशल वे के माध्यम से अपना भोजन तैयार करती है। और लोटस फ्लावर ब्लूम्स इन सनलाइट एंड सनराइज एंड क्लोजेज एट नाइट, लोटस फ्लावर जो होता है जैसे ही धूप निकलती है उस समय वह अपना भोजन बनाना शुरू कर देती है, और जैसे अंधेरा होने लगता है वह ऑलरेडी क्लोज हो जाती है। द लीव्स ऑफ टच मी नॉट, जैसे ही कुछ पौधे ऐसे होते हैं उसको टच करने पर ऑलरेडी वह उसमें सिकुड़न आ जाता है। प्लांट्स क्लोज व्हेन टच्ड, जैसे आप उसको छुएंगे वह क्लोज होना शुरू हो जाता है, जैसे छुई मुई का एक पौधा होता है। थस प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट, तो हम कह सकते हैं कि इसमें मूवमेंट है, तो मूवमेंट जिसमें होगा वह लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आता है, जो कि हम पहले जाने हैं। द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो मूवमेंट, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में कोई मूवमेंट नहीं होता है, वह एक जगह से दूसरे जगह नहीं आ जा सकता है। दे मूव ओनली विथ हेल्प ऑफ एनोदर पर्सन, वह किसी पर्सन की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ सकता है। और लिविंग थिंग्स ग्रो दे नीड फूड टू ग्रो, लिविंग थिंग्स को बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो विथ टाइम, पौधे और जानवर समय के साथ बढ़ता है। अ सीड्स ग्रो इनटू अ प्लांट, एक बीज बढ़कर प्लांट्स का रूप ले लेता है। अ चिकन ग्रोज इनटू अ हेन, एक चिकन जो कि एक हेन का रूप लेता है। वॉच सम एग्जाम्पल्स, बेबी हेंस एंड हेंस, आप यहाँ देख रहे हैं एक छोटी मुर्गी है और एक बड़े मुर्गे हैं, जो कि एक बेबी का रूप है और यह बड़ा हो गया है, ग्रो कर गया है। सीड्स, सीडलिंग्स एंड प्लांट्स, आप यहाँ देख रहे हैं बीज जैसे ही मिट्टी के अंदर जाता है वह अंकुरित होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे एक प्लांट का रूप ले लेता है। अ पपी ग्रो इनटू अ डॉग, पपी जो होता है धीरे धीरे ग्रो करके एक डॉग का रूप लेता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अ टैडपोल ग्रो इनटू एन एडल्ट फ्रॉग, सबसे पहले वह एग्स में होता है और एग्स जैसे ही एक समय के बाद टैडपोल का रूप लेती है
और टैडपोल धीरे धीरे बढ़कर एक फ्रॉग का रूप ले लेती है। A baby grows into a child and child into a man। जैसे एक बेबी माँ के गर्भ से निकलता है तो वह एक बच्चे का रूप लेता है और वही बच्चा धीरे धीरे बढ़कर एक मैन का रूप ले लेता है। The non-living things like doll, cricket bat do not grow into size because they are non-living things। जबकि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे खिलौना होता है, डॉल्स, जैसे हम लोग क्रिकेट बॉल खेलते हैं, वह बढ़ता नहीं है, वह एक जिस आकार में रहता है उसी आकार में रहता है, तो उसे भोजन पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकता है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स है उन्हें सांस लेने की जरूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। और वह सांस में एयर लेती है, हवा उसे जरूरत होती है। दे टेक ऑक्सीजन वाइल ब्रीथिंग इन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन ब्रीथिंग आउट। जब वह सांस लेता है तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देती है। हेंस लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। दैट मीन्स लिविंग थिंग्स बिना हवा का जीवित नहीं रह सकता है। सम एग्जाम्पल्स। ह्यूमंस नोज से सांस लेता है। फिश हैज गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर। फिश जो होता है वह गिल्स के माध्यम से वाटर में सांस लेता है। कॉकरोच एंड बटरफ्लाई ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी। कॉकरोच और बटरफ्लाई के बॉडी में कुछ ऐसे होल्स होते हैं जिसके माध्यम से वह एयर को अपने बॉडी में प्रवेश करा देती है और उसका श्वसन क्रिया पूरा होता है। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। हम लोग अपने नाक के माध्यम से सांस लेते हैं। सेवरल अदर एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर नोज। बहुत सारे ऐसे भी जानवर हैं जो अपने नोज के माध्यम से सांस लेते हैं। सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स लाइक फिश। जैसे मछली गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। सम एनिमल्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी सच एज कॉकरोच, बटरफ्लाई एंड मस्क्यूटोज। मस्क्यूटो, बटरफ्लाई और कॉकरोच जिसके बॉडी में टीनी होल, दैट मीन्स छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके सहायता से वह श्वसन करती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी एयर होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं जो कि उसके पत्ती में मौजूद होता है स्टोमेटा, जो स्टोमेटा के माध्यम से वह अपना श्वसन क्रिया पूरी करती है। स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज द एंड, सो आई विल बी प्रेजेंट नेक्स्ट डे with next topic. Till the, thank you watching for video.